नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 180 करोड़ से दुरुस्त होगी लखनऊ की सड़कें, शहरवासियों को जाम से मिलेगी मुक्ति। भले ही बीते वर्ष शहर की सड़कें नहीं बन पाई हो, लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष में इन्हें चमकाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने सड़कों के मरम्मत व नवीनीकरण का बजट बढ़ा दिया है। पिछले वर्ष जहां इसके लिए 160 करोड़ का बजट में प्रावधान था, वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए 180 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। सदन तथा नगर निगम कार्यकारिणी की मंजूरी के बाद आगामी वित्तीय वर्ष का बजट लागू होगा। साफ सफाई सहित अन्य मदों के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। बीते वर्ष बारिश में शहर के कई हिस्सों में काफी जलभराव हुआ था, जिसकी वजह से नालों की सफाई न होना बताया गया। नगर निगम इस वर्ष नालों की सफाई का बजट भी बढ़ा रहा है। इसका प्रस्ताव बनाया गया है। नालों की सफाई का बजट 5 से बढ़ाकर 8 करोड़ करने का प्रस्ताव बना है। फास्टैग सिस्टम होगा खत्म, जीपीएस ट्रैकिंग से वसूला जाएगा टोल टैक्स। देश भर के वाहनों के लिए लागू किया गया फास्टैग सिस्टम भी अब बंद होने वाला है। कुछ समय बाद फास्टैग की जगह वाहनों से टोल टैक्स की वसूली जीपीएस सिस्टम से होगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार जर्मनी और रूस में सैटेलाइट सिस्टम से वसूली हो रही है। ये सिस्टम वहां काफी सफल भी है। इस सिस्टम के जरिए गाड़ी हाईवे पर जितने किलोमीटर चलती है उसके हिसाब से टोल की राशि लगती है। यूरोपीय देशों में इस फॉर्मूले को सफल होता देख भारत में भी लागू किए जाने पर विचार विमर्श जारी है। अभी भारत में 60 किलोमीटर के अंदर एक से अधिक टोल प्लाजा बने हैं। ऐसे में यहाँ किसी के हिसाब से टोल वसूली का सिस्टम नहीं है। 2020 में सरकार ने दिल्ली मुंबई कॉमर्शियल कॉरिडोर में इसका प्रयोग ट्रकों में शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो देश भर के सारे टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे और इस सिस्टम के जरिए वसूली की जाएगी। इसकी कीमत भी कम आएगी और पैन पावर भी नहीं लगेगी। महंगाई की मार, गोरखपुर में आज फिर पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। सोमवार को जारी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी रही। गोरखपुर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्पीड पेट्रोल से 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर 101.90 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। भारत पेट्रोलियम के पंपों पर सोमवार सुबह 6 बजे से पेट्रोल प्रति लीटर 99.21 रुपए, डीजल प्रति लीटर 90.80 रुपए और स्पीड पेट्रोल 101.90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिका। आपको बता दें कि बीते 6 दिन में पेट्रोल का रेट 3.87 रुपए बढ़ चुका है। डीजल की कीमत में प्रति लीटर 3.93 रुपए का इजाफा हो चुका है। स्पीड पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 3.87 रुपए का इजाफा हो चुका है। पंजाब के बाद गोरखपुर में खुलेगा द ग्रेट खली एकेडमी, रीसेलिंग को मिलेगा बढ़ावा। द ग्रेट खली रविवार को एक प्राइवेट कंपनी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस शहर की जितनी तारीफ सुनी थी, हकीकत उससे काफी ज्यादा है। यहाँ के लोगों का रीसेलिंग के लिए उत्साह देख मैं खुद हैरान हूँ। उन्होंने बताया है कि यहाँ के युवाओं का जोश देखकर मुझे एहसास हो गया है कि अगर इन्हें सही वक्त पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ये पूरी दुनिया में यूपी का झंडा बुलंद कर सकते हैं। इसलिए अब जल्द से जल्द गोरखपुर में भी रीसेलिंग एकेडमी शुरू की जाएगी ताकि उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार के भी पहलवानों को बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। 1.90 करोड़ रुपए स्वीकृत, बढ़ेगी ट्रांसफार्मर की क्षमता, बदले जाएंगे पुराने तार। जौनपुर में जल्द ही शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति होगी। विभाग द्वारा निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराने के लिए कमर कस ली गई है। विभाग द्वारा इस संबंध में 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। विभाग जर्जर तार बदलने, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने समेत अन्य काम करवाकर सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति जारी रखना चाहता है। जौनपुर में तकरीबन 48,000 ट्रांसफार्मर है। इसके अलावा कुल 62 बिजली उपकेंद्र है। जिले में लगभग 5,63,000 उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जाती है। मार्च महीने में ही प्रचंड गर्मी के कारण कई इलाकों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बिजली आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए कुछ सप्ताह पहले 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव में से लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत भी हो चुके हैं। स्वीकृत हुए इस प्रस्ताव के जरिए क्षेत्र में जर्जर तालुकों को बदला जाएगा। इसके अलावा कई इलाकों में ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। विभाग द्वारा इस बाबत टेंडर की कार्यवाही की जा रही है। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में करिकुलम समारोह, आज सीएम योगी भी वर्चुअल होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ महाविद्यालय आरोग्य धाम की संस्था गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स के ट्रांजिशनल
करिकुलम समारोह का शुभारंभ आज सोमवार को होगा। 15 दिवसीय इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सोमवार सुबह 9:25 पर मुख्यमंत्री और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महंत योगी आदित्यनाथ वर्चुअल जोड़कर नव प्रवेशी स्टूडेंट का मार्गदर्शन करेंगे। ये जानकारी दीक्षा पाटिल चर्चा समारोह के आयोजन समिति के अध्यक्ष और गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर पी सुरेश ने दी। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल तक अलग अलग सन्नों में होने वाले ज्ञान वर्धन कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत उद्घाटन सन सोमवार 28 मार्च को सुबह 9 बजे से 10:15 पर आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री एवं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महंत योगी आदित्यनाथ की वर्चुअल उपस्थिति रहेगी। रक्तदान शिविर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज के चेयरमैन प्रतिपाल सिंह पन्नू ने बताया कि शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की 90वीं पुण्यतिथि पर 23 मार्च 2021 को पूरे देश में 1676 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इसमें करीब 1.27 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया। 97,744 रक्तदानियों ने एक साथ सबसे ज्यादा रक्तदान का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। इस अभियान का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल किया। हर माह मिलेगी 10,000 पेंशन। 31 मार्च से पहले इस योजना में करें निवेश। वरिष्ठ नागरिकों के हित के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना चलाई है और इस योजना का लाभ यदि आपने अभी तक नहीं लिया है तो तत्काल अलर्ट हो जाएं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए पीएम वय वंदन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हितग्राही को सालाना 1,11,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना शुरुआत की थी, जिसमें निवेश की अंतिम तिथि मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष में इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इस योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 60 वर्ष है, वहीं अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। IRCTC ने चारधाम यात्रा के लिए किया शानदार पैकेज का ऐलान। जानिए कितना आएगा खर्चा। अगर आप चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। IRCTC ने चारधाम यात्रा की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक पैकेज का ऐलान कर दिया है। IRCTC ने चारधाम यात्रा के लिए पैकेज को आजादी के अमृत महोत्सव और देखो अपना देश के तहत इसे पेश किया है। IRCTC का ये चारधाम यात्रा का पैकेज 11 रात और 12 दिन का है, जिसमें यात्री को इस पैकेज में बद्रीनाथ, बरकोट, गंगोत्री, गुप्तकाशी, हरिद्वार, जानकी चट्टी, केदारनाथ, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी और यमुनोत्री घूमने का मौका मिल रहा है। IRCTC के इस पैकेज का नाम चारधाम यात्रा एक्स नागपुर है। इसकी शुरुआत 14 मई 2022 से होने जा रही है। 11 रात और 12 दिन के इस पैकेज की कीमत 58,900 रुपए प्रति व्यक्ति है। 14 मई को नागपुर से फ्लाइट से दिल्ली लाया जाएगा। इसके यहाँ से हरिद्वार और उसके बाद बरकोट, गंगोत्री, गुप्तकाशी, हरिद्वार, जानकी चट्टी, केदारनाथ, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी और बद्रीनाथ ले जाया जाएगा। पैकेज की शुरुआत 14 मई को नागपुर से होगी और 26 मई को ये खत्म होगी। आज IPL की नई टीमों का मैच। लखनऊ गुजरात में जंग। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन में आज एक ही मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। ये दोनों IPL की नई टीमें हैं और अपना पहला मैच भी एक दूसरे के खिलाफ ही खेलेंगी। गुजरात टीम की कमान स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ में है, जबकि लखनऊ टीम की कप्तानी KL राहुल संभाल रहे हैं। हार्दिक पिछले सीजन तक मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे। तो ये थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।